Hello guys, welcome to Sky Moon Tarot Reading. Welcome to my channel Sky Moon Tarot Reading. I hope आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा. I hope you had a great day. आज हम करने वाले हैं सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण की रीडिंग्स, और इसके टाइम पे आपके पर्सन उनकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन के मन की फीलिंग्स क्या है आपको लेके, हाउ आर दे फीलिंग अबाउट यू, उनको क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है ये सूर्य ग्रहण के टाइम पे. सो लेट अस सी फुल मून एंड सूर्य ग्रहण के टाइम पे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके. कंसंट्रेट करिए आपके पर्सन पे और वो करिएगा, रीडिंग पे ध्यान दिएगा. हमें एक कार्ड मिला है लवर्स का, सेकंड कार्ड हमें मिला है 2 ऑफ कप्स का. हम 5 कार्ड्स निकालेंगे गाइस, ओके. बट लवर्स का कार्ड, थर्ड कार्ड हमें मिल गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स. एक लास्ट कार्ड लेना है हमें, बस एक लास्ट कार्ड लेना है हमें, ओके. सो वी विल पिक अप वन लास्ट कार्ड. बहुत सारी एनर्जीज गिर गए, सो वी विल नॉट टेक दैट, ओके. सो फिर से 2 कार्ड्स आए हैं, वी विल नॉट टेक दैट अगेन. फिर से बहुत एनर्जीज गिर रही हैं, हम नहीं लेंगे. आपके पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में. 3 कार्ड्स फिर आए हैं, हम नहीं लेंगे. लास्ट टाइम हम देखते हैं क्या होता है, ओके. बहुत सारे कार्ड्स एनर्जीज गिर रहे हैं, ओके. लास्ट okay, last is ace of cups, okay. So first is lovers, 2 of cups, then is I guess 4 of wands आया था, फिर आया था ace of pentacles and then ace of cups, okay. क्लैरिफाई करेंगे द लवर्स कार्ड को, क्लैरिफाई करेंगे द लवर्स कार्ड को, क्लैरिफाई करेंगे द लवर्स कार्ड को, ओके. प्रिंस ऑफ द लवर्स कार्ड का क्लैरिफिकेशन हमें मिल गया. सो हम इधर ऐड ऐसे रखेंगे क्योंकि वो इमेजेस प्रोबेबली शायद प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यूट्यूब चैनल में, तो हम इस द लवर्स ऑफ कार्ड्स के लिए अब हम 2 ऑफ कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे. 2 ऑफ कार्ड्स के क्लैरिफिकेशन के लिए बहुत सारे गिर गए कार्ड्स, सो हम नहीं लेंगे इतने सारे एनर्जीज. आज मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद फिर मैं ना रीडिंग करूंगी, क्लैरिफिकेशन दूंगी गाइस, ठीक है, क्योंकि दैट इज़ हाउ आई वांट टू गो अबाउट विथ इट टुडे. 2 ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन, ओके. 4 ऑफ वॉन्ड्स का आ गया है, 9 ऑफ स्प्रिंग्स. एस ऑफ पेंटिकल्स की बहुत एनर्जीज गिरे हैं, वी विल नॉट टेक इट. एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए, एस ऑफ पेंटिकल्स को आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स. एंड लास्ट एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए. सो आई थिंक मेरे को देखना पड़ेगा कि कौन सा कार्ड किसके क्लैरिफिकेशन के लिए है. 1 सेकेंड ना गाइज, आई गेट बैक, ओके गाइज. सो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है एस ऑफ विंटर, ओके. देन है 4 ऑफ वॉन्ड्स की क्लैरिफिकेशन है 9 ऑफ स्प्रिंग्स. एस ऑफ पेंटिकल्स का 10 ऑफ समर्स एंड एस ऑफ कप्स का इज किंग ऑफ समर्स, ओके. किंग ऑफ समर्स, एस ऑफ इसका पेंटिकल्स का, इसका ये है, ओके. अब दिख रहा है आपको, हाँ. सो बेसिकली द लवर्स कार्ड आया है, तो द लवर्स कार्ड जो आपका है, इट्स द अल्टीमेट सोलमेट कार्ड, ओके. इट्स द सोलमेट कार्ड. व्हेन वी से लवर्स इज़ द मोस्ट लविंग कार्ड इन द होल टैरो रीडिंग, जहाँ पे अगर हम इसका देखते हैं, लव का देखते हैं, इमोशन का देखते हैं, सो
इट्स बेसिकली लवर्स कार्ड इज जहाँ पे कमिटमेंट है, पार्टनरशिप है, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. डेफिनेटली इट्स अ सोलमेट कार्ड. वो आपके बारे में इट कैन बी सोलमेट कार्ड फॉर योर सोलमेट. वो ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं आपसे, वो आपसे फ्रीली बात करना चाहते हैं, वो एक रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं. ये इतना ही इतना ही ब्यूटीफुल पार्टनरशिप है. वो सोचते हैं कि वो हर एक चीज़ का उन्होंने ये पार्टनरशिप इतना बढ़िया पार्टनरशिप बनाया है. आप दोनों का रिलेशनशिप इतना ही सही है कि वो ये पार्टनरशिप को दे वांट टू वर्क टूवर्ड्स दिस पार्टनरशिप. वो ये पार्टनरशिप के टूवर्ड्स काम करना चाहते हैं. एंड वो ये सोचते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट दैट वन इट एनीथिंग कुड हैपन टू मी. ऑल्सो इसको अगर हम लवर्स को क्लैरिफाई करें तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि वो इतने सडनली आपसे वो प्यार कर चुके या प्यार में पड़ गए हैं कि उनको ऐसा लग रहा है उनके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई है. उनको ऐसा लगता है कि उनको ज़मीन पे नहीं आसमान में उड़ना है. आसमान में उड़ना है, आपके प्यार में उड़ना है. बहुत ही रोमांटिक कार्ड है ये. बहुत ही गिविंग कार्ड है. बहुत ही ड्रामेटिक कार्ड है एंड बहुत ही कमिटमेंट वाला कार्ड है. सो वो आपको बेसिकली आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं. दे वॉन्ट यू टू बी देयर विद देम. दे वॉन्ट यू टू दे वॉन्ट यू दे फील दैट यू आर देयर सोलमेट. आप उनके सोलमेट हो. ओके. फिर उनको ऐसा लगता है कि भाई वो उन्होंने आपको इतना चैलेंज कर दिया. ओके. दे हैव चैलेंज्ड यू. तो उन्होंने चैलेंज कर दिया और आपको ये जो सिचुएशन है वो आप उनके चैलेंजेस के वजह से हैं. ओके. और वो चाहते हैं कि अगर वो नो कॉन्टैक्ट रीडिंग में है तो वो चाहते हैं कि भाई हमको एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए. इट हैज़ टू बी अ वेरी लविंग अ केयरिंग कम्युनिकेशन. सो वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि सी आई लव यू, यू आर माई सोलमेट, बट एट द सेम टाइम तुम मुझे अगर चैलेंज करोगी तो ऑब्वियसली तुम बोलते ना तुम मुझे अपने सामने पाओगी. ओके. तो वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव पर्सन है. देन वो ये भी सोच रहे हैं कि भाई मैंने तो इतना सब कुछ हो गया है हमारे बीच में. हमारा रिलेशनशिप्स इतना हार्ड एंड फास्ट रूल से गया है, इतने चैलेंजेस से गया है. आज हम जो पहुँचे और फिर आज हमने वापस खो रहे हैं या खो दिया ये चीज़ें. तो वो और उनको ये भी पता है कि भाई चलो इतना हम चैलेंजेस से गए तो उनको पता है कि इन दी एंड हमारा जो रिलेशनशिप होगा बहुत ही फ्रूटफुल होगा. तो आज ये सूर्य ग्रहण की रीडिंग में ये हो रहा है कि बेसिकली दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट. वो आपके बारे में इमोशनली लाइफ फुलफिलिंग करना चाह रहे हैं आपके साथ, फैमिली के साथ. आपको आपको वो बात करना चाह रहा है. वो चाह रहा है कि भाई आपसे कम्युनिकेशन हो जाए. बहुत ही जल्द वो आपको कॉल करेंगे. आपके पास वो बहुत ही एक रोमांटिक सा रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं. और वो बेसिकली वो ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो अभी अपना दिल से सोचना चाह रहे हैं. वो और अगर वो नहीं कर पा रहे ये चीज़ तो वो पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं किसी भी हालत में इन्वॉल्व करे. ओके. चाहे वो फिर कुछ काम में इन्वॉल्व करे जिससे उनको कोई दिक्कत ना होगी आपके बारे में सोचने के लिए, या प्रॉबेबली आपके बारे में ऐसा कोई कुछ नहीं होगा जहाँ पे वो उनको ऐसा सोचना पड़ेगा आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट द अदर पर्सन, या मुझे सोचना है इनके बारे में, या मैं क्या करूँ, मैं कैसे सोचूँ, या ये पर्सन तो मेरे बारे में है ही नहीं. डिसअपॉइंट नहीं होना चाह रहे. तो इसलिए वो अपने आप को बिज़ी रखना चाह रहे हैं. बिज़ी वो इस तरीके से रखना चाह रहे हैं कि वो ये कि आपको पता ना चले. ओके. कि वो बिज़ी है.
सो इस तरीके से अपने आप को बिज़ी रखना चाह रहे हैं कि ओके फाइन, मैं बिज़ी हूँ बट इसलिए बिज़ी नहीं हूँ क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ, बट वो दिखाने के लिए बिज़ी रहेंगे। वो एक्चुअली में कुछ बिज़ी नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है, वो सिर्फ दिखावा है। वो सिर्फ एक बोलते ना आपको आपको फंसाने का वो है कि हाँ भाई मैं बिज़ी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा एनर्जी जो डिपिक्ट करी है कि वो ट्रुथफुलनेस है बहुत ज़्यादा। वो आपके साथ एक समझौता चाहते हैं, पीस चाहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी चाहते हैं, वो बहुत ही ऑप्टिमिज्म है ये रिलेशनशिप को लेके, और वो नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं क्योंकि आपका भी नेचर ऐसा होगा कि आप बहुत ही फन लविंग आउटगोइंग पर्सन होगे। तो वो भी चाहते हैं कि वो भी वैसी नेचर के साथ कनेक्ट हो, आपके साथ बाहर जाए, आपके साथ चीज़ें एक्सप्लोर करे। वो बहुत ही ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे उनको कंप्लीट सर्कल दे आर बेसिकली लुकिंग एट अ कंप्लीट सर्कल। वो कंप्लीट देखिए कल के रीडिंग में भी एस ऑफ पेंटिकल्स आया था, तभी भी इट्स ऐसा लग रहा है उनको कि बस ये कंप्लीट सर्कल होना चाहिए हमारा, कोई चीज़ अधूरा नहीं रहना चाहिए, कोई चीज़ हमारी कम वो नहीं होनी चाहिए, अधूरी नहीं रह जानी चाहिए, हमको रहना है साथ, हमको साथ रहना है। तो यस, बहुत जल्दी वो आपको कॉल करेंगे, बहुत 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 कुछ दिनों में कॉल करेंगे, यानी एक 4-5 दिन के अंदर ही वो कॉल करेंगे। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, ओके, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये ऐसा है कि वो ये सोच रहे कि कॉल तो मुझे करना ही है, शादी तो मुझे इस इंसान से करनी है, ये पर्सन से मुझे शादी करनी है, चाहे शादी मुझे लॉन्ग रन में करनी हो, बट अभी फ़िलहाल मुझे अपना इमोशंस, अपना जो रिलेशनशिप है वो सुधारना है इनके साथ। तो ओवरऑल वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनको बहुत लोनली फील हो रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया उन्होंने, क्यों किया, किस लिए किया। वो ये सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने कुछ इमेच्योरिटी दिखा दी, जो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी वो चीज़ कर दी। वो ये सोच रहे कि भाई हमको पीस चाहिए, अब तो मुझे पीस चाहिए इस इंसान के साथ, मुझे हार्मनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। वो ये भी सोच रहे हैं कि उनको उनकी एक फीलिंग ऐसी आ रही है कि काश मैं तुम्हें ये दिखा सकता कि मेरे मन में क्या है, मैं बोलते ना चीर के तुम्हें दिखा सकता कि मेरे मन में क्या है। वो बहुत खुश है आपके साथ, वो बोलते ना वो ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलना चाहते हैं और आपके साथ ख्वाबों की दुनिया में जाना चाहते हैं। उनका ये भी दिख रहा है कि जो उनका जो इमोशंस है वो भर भर के निकल रहा है, वो गिर रहा है ना, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है ये दूरी। ये कह रहे हैं देखो ये दूरी, ये मुझे मेरे दिमाग में गाना है, ये दूरिया, वो है ना कौन से मूवी की तो गा रही है, ये दूरिया, ये वाला गाना आ रहा है। तो प्रोबेबली सुन लीजिएगा वो गाना। दे आर ऑल्सो फीलिंग वेरी इंटिमिडेटेड, ओके। तो उनको बहुत खुशी हो रही है,
बहुत ही वो बहुत कंफ्यूज भी हो रहे हैं। हाँ, उनको खुशी भी हो रही है, एक नया पर्सन का भी वो दिख रहा है, न्यू पर्सन की भी ये दिख रहा है, तो उन्हें वो कंटेनमेंट तो दिख रहा है, वो जॉय तो मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। मगर वो जो रिलेशनशिप का जैसा पीस है आपको लेके, वैसा उनको नहीं दिख रहा है। वो पीसफुलनेस, वो लविंग नेचर, वो केयरिंग नेचर, दैट इज़ समथिंग दे आर मिसिंग। ओके, आज हम है ना एंजलिक आंसर्स वाली रीडिंग्स करेंगे, जहाँ पे हम पूछेंगे कि हम आंसर्स पूछेंगे, येस नो आंसर्स होंगे हमारे, और हम फिर ये भी पूछेंगे एंजल से कि एंजल मैसेज के हमें क्या करना चाहिए। येस नो कार्ड्स हम ब्लू में देखेंगे, एंड टाइमिंग्स कब होगी वो हम देखेंगे, कितने जल्दी आ सकता है, एंड हमको एंजल्स क्या एडवाइस करता है। सो फर्स्ट हम वी विल चेक आउट दी येस नो कार्ड्स फॉर एंजल्स। ओके, सो एंड देन वी विल चेक दी लास्ट में हम एंजल गाइडेंस। सो क्या वो पर्सन आपके पास आ रहे हैं, क्या वो पर्सन आपके पास आएंगे, आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। ये चंद्र ग्रहण की सूर्य ग्रहण के टाइम पे क्या आपके पर्सन आपके पास आएंगे, क्या आपके पर्सन आपके पास आएंगे, क्या आपके पर्सन आपके पास आएंगे। देखो बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। ओके, 2 कार्ड्स गिरे थे येस नो के, तो वी विल नॉट टेक दोनों कार्ड्स। क्या वो पर्सन आपके पास आएंगे, एनर्जीज गाइड करिएगा। क्या वो पर्सन आपके पास आएंगे, 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 क्या वो पर्सन आपके पास आएंगे। वो रिकंसिडर करेंगे, वो आपके पास आने का रिकंसिडर, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो रिकंसिडर करेंगे कि यस आई वांट टू बी इन टच विद पर्सन। कितने टाइम में वापस आएंगे, कितने टाइम में वापस आएंगे, हाउ मच टाइम विल द पर्सन टेक टू कम बैक टू द वो परफेक्ट टाइमिंग के लिए वेट कर रहा है सर। देखिए वो एकदम परफेक्ट टाइमिंग के लिए वेट कर रहे हैं। ओके, अब हम एंजल से पूछेंगे कि एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करिए कि हमें क्या करना चाहिए। वो तो रिकंसिडर करेंगे आने का, वो तो कंसिडर ही कर रहे हैं, रिकंसिडर करेंगे कि आना ही है उनको। हम कब तक वो परफेक्ट टाइमिंग पे आएंगे, वो एक परफेक्ट टाइमिंग वेट कर रहे हैं, रेनबोज़ का वेट कर रहे हैं। हमें कब तक, हमें इन द मीन टाइम क्या करना है, आपको क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से, आपको क्या करना है इन दैट मीन टाइम, आपको क्या करना है, व्हाट हैव यू टू डू फॉर योर पर्सन। ओके, आपको बिग हैप्पी चेंजेस मिलने वाले हैं, बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी, बहुत सारे हैप्पी चेंजेस मिलेंगे, बहुत तो आप जो भी होगा, आपका पर्सन रिकंसिडर करेगा उनका डिसीजन वापस आने का, नहीं बात करने का। ये परफेक्ट टाइमिंग पे आएंगे, एंड यू विल हैव अ वेरी बिग रियूनियन, अ वेरी बिग हैप्पी चेंजेस इज गोइंग टू कम योर वे। तो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे आप, बहुत ज़्यादा एंजल्स की एडवाइस। तो इन द मीन टाइम धैर्य रखिए, अपने आप पे कंसंट्रेट करिए, सेल्फ लव करिए, बिकॉज अगर आपने अपने आप से प्यार किया तो लोग आपसे प्यार करेंगे। आप खुद अपने आप से प्यार नहीं कर सकते हो तो लोग कैसे अपने आप से प्यार करेंगे। जैसे वो कहती है ना गीत, जब भी मैं मूवी की, मुझे अपनी फेवरेट बननी है, मुझे अपना फेवरेट इंसान बनना है, तो आपको भी अपना फेवरेट इंसान बनना होगा, बनना चाहिए। सो विद दिस वी एंड आर रीडिंग फॉर टुडे। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो गाइस, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। डेफिनेटली प्लीज़ शावर करिएगा आपके लाइक्स के साथ, आपके कमेंट्स के साथ, और सब्सक्राइब करिएगा जितना हो सके। आपकी जो एनर्जी है वो मुझे, आपका जो लव है इन द फॉर्म ऑफ लाइक एंड सब्सक्राइब सेंड करिए, एंड गिव पॉजिटिविटी, शेयर पॉजिटिविटी। अगेन डिस्क्लेमर डालना चाहूँगी, ये जेनरिक रीडिंग है, जो आपको रेजोनेट करती है वो आप लीजिए, द थिंग्स दैट डू नॉट रेजोनेट टू यू प्लीज़ लीव इट। For today, thank you so much. Bye guys, good night.